you said you were in the country for about a month. Where are you from originally? India. He came to the United States claiming to be a student, but within days of arriving, he was already picking up tens of thousands of dollars in cash for an international scam network based in India. We gotta wait and see what's going on, okay? We're not gonna ask you more questions because again, we respect your rights, so we're gonna wait for a lawyer, but okay. But if money's being taken from our नमस्कार, मैं करमपाल। ये जो लड़का आप देख रहे हो ये इंडिया का है, गुजरात का रहने वाला। ये लड़का स्टडी वीजा पर अमेरिका में गया था, यानी F1 वीजा पर। अमेरिका की पुलिस ने जब इसको गिरफ्तार किया और इसे पूछताछ शुरू की ना, तो पुलिस के अफसर हैरान रह गए। और मैं आपको बात बताऊंगा ना इसके कारनामे, आप भी हैरान रह जाओगे। इस बंदे ने अमेरिका पहुंचने के 1 महीने के अंदर लोगों से ठगी लूटपाट करनी शुरू कर दी। गुजरात के इस बंदे ने अमेरिका की बुजुर्ग महिला से इसने ठगी की और इस कारण पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया। आप इस खबर को पूरा सुनना, मतलब आप हैरान रह जाओगे। लड़का कितना नाटकबाज है, कितना सातिर है, लेकिन अमेरिका की पुलिस से कोई बच नहीं सकता। अमेरिका की पुलिस ने जो इसे पूछताछ की है, इसने क्या कुछ बताया है, मैं आपको हिंदी में बताता रहूंगा। इसके जो कारनामे है ना, उस पर आप कमेंट्स करना, वीडियो को खूब शेयर करना, ताकि और हमारे जो इंडिया के बच्चे हैं वो इस वीडियो को देखें और वो इस तरह की घटनाओं से बच सकें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दरअसल क्या है, ये जो घटना है ना, ये अमेरिका के डोज काउंटी की है और कुछ दिन पहले ये वीडियो पब्लिक डोमेन में जारी की है पुलिस ने। पुलिस पूरी छानबीन करती है ना, पूरी छानबीन के बाद फिर ये जो बॉडी कैम फुटेज है ये फिर मतलब पब्लिक डोमेन में जारी करती है। इस लड़के ने एक बुजुर्ग महिला से 67 लाख रुपए यानी 81,000 अमेरिकन डॉलर की ठगी की है। एक बार सुनते हैं इसको। What's your name, sir? My name is Lakshit Patel. So how old are you? 18. Okay. I see that you're speaking with an accent. You said you were in the country for about a month. Where are you from originally? India. All right, so Excuse me. we're not going to ask you anything very difficult. It's going to be pretty easy. Okay? आपने देखा कि पुलिस बहुत ही शांत लहजे में उससे उसका नाम पूछती है, उससे उम्र पूछती है। लक्षित पटेल ने शुरू में तो अपनी पहचान छिपाई, खुद को पूरी तरह जैसे अनजान सा दिखाने की कोशिश की, लेकिन जब पुलिस की सख्ती हुई ना, तो फिर उसने थोड़ा थोड़ा बताना शुरू किया। उसने पुलिस के सामने एक कहानी बताई, कहानी गढ़ दी बंदे ने। उसने कहा कि मैं तो यहाँ सिर्फ है ना अकाउंटिंग की और फाइनेंस की पढ़ाई करने के लिए आया हूँ, और आज सवेरे सवेरे जब मैं सोकर उठा तो इंडिया से, मतलब इंडिया में रहता है एक लड़का, मेरा दोस्त है, उसका नाम राज है, और उसने व्हाट्सएप पे मेरे को एक मैसेज भेजा। उसने मुझसे कहा कि भाई उसका है ना एक पार्सल है और डोज काउंटी में है, और क्या वो उसका जो पार्सल है कलेक्ट करके ले आएगा। तो लक्षित ने ये कहा कि मतलब राज ने उससे कहा कि उसे उबर का किराया दे दूंगा, तो वो कलेक्ट करके आना और $100 उसके ऊपर से एक्स्ट्रा दे दूंगा। वो $100 का लालच आ गया। जब पुलिस अधिकारी ने से पूछा कि भाई उसको शक हुआ कि ये जो अनजान पार्सल है, क्या मतलब तेरे को ये नहीं लगा कि इसमें कुछ गैर कानूनी हो सकता है। तो लक्षित ने कहा नहीं, मुझे बहुत बड़ी गलती होगी और मैंने राज पर भरोसा कर लिया, वो मेरा दोस्त है और मुझसे गलती होगी, मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि इसमें क्या है, मतलब मेरी तो जिंदगी बर्बाद होगी, रोने लग गया, मेरा परिवार इस बदनामी से टूट जाएगा और मुझे छोड़ दो, मुझे किसी तरीके से इससे बचा लो, मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ राज का है। और जब पुलिस ने कड़ाई से पूछा ना, क्या तू पहले भी इस तरह कोई पार्सल लेके आया है, तो उसने ये मान लिया कि कुछ दिन पहले भी उसने इसी तरह का एक पार्सल लिया था और वो खोला था तो उसमें 18,000 अमेरिकन डॉलर थे। मतलब वो अमेरिका की पुलिस है, इतने में तो समझ गई वो कि ये लड़का जितना मासूम दिख रहा है ना, जितना मासूम बन रहा है उतना है नहीं, बहुत शातिर है। शुरू में तो सोचा पुलिस ने भाई अभी अभी तो आया है 1 महीना पहले, और चलो ठीक है ये गलती होगी, लेकिन ये तो दूसरी घटना थी। मतलब अभी तो और पूछताछ में आगे पता चलेगा कि और कितनी वारदात को अंजाम दिया है। बोला कुछ दिन पहले मैंने एक पार्सल और लिया था और उसमें $18,000 थे, इसमें $81,000 थे। तो आप देख लो कि हमारे इंडिया का छोटा सा 18 साल का लड़का, गुजरात का लक्षित पटेल, और वहां जाकर क्या ठगी की इस तरह के वारदात को अंजाम देता है। कोई डर नहीं, कोई कुछ नहीं यार, अमीर होने का इतना चक्कर। सुनते हैं आगे कुछ और। He sent the address in WhatsApp.
Tell us all about your relationship with Raj. We are just friends. How long? 6 months. 6 months, and you've been here for 1 month. In Chicago, it's been 10 days. Okay. I was in New York first. Are you doing anything for work? No, sir. Are you Student, I am a student. okay? Are you here on like a student visa? Yeah, F1 visa. Okay. And where are you going to school at? Accounts class. I am doing accounting and finance in BBA here. Okay. How did you end up? Do you have family in Chicago, or why are you coming to Chicago? My father live here, and that my hands are locked with police Okay. in my whole family. Okay. It's very embarrassing for me, and I don't know why. Why? So that's- Because I help him. Yeah. So that's kind of what we're trying to get to the bottom of as well. All right. So the fact. Because I think now my life has been ruined. We want to know why you're up here in Dodge County today. Maybe just tell us about today. What's going on? Yeah, so I just wake up in the morning and one of my friend which lives in India messaged me that I have a parcel, can you collect that parcel? And he gave me the address and tell that this car will come and give you the parcel, you just pick that parcel and I will send you the other address you can put there and I will give you the money which I have paid that Uber driver. Okay. Uber fare, Yes. and I will give you $100 extra. What's your friend's name? My friend's name is Raj. How did he contact you? On the phone, through a message, through Snapchat? How does he get No, he from a phone. on a phone where you Yeah. actually can hear him talking? Yeah. पुलिस ने जब इसे पहली बार पूछताछ की ना तो पूछताछ के बाद फिर इसको कोर्ट में पेश कर दिया। अमेरिका की अदालत ने भी ये मान लिया कि ये मामला तो बहुत गंभीर है और इस लक्षित पटेल की जमानत की राशि पता कितनी रखी? $5 लाख, यानी इंडियन रुपीज में 4 करोड़ रुपए। अब इतनी भारी भरकम कौन बॉन्ड भरेगा इसका? ना तो लक्षित के पास इतना पैसा, ना उसके परिवार के पास है। मतलब बस के बात नहीं थी किसी के कोई 4 करोड़ रुपए इसकी बॉन्ड भर के जमानत दिला दे। तो जमानत इसकी हुई नहीं, जमानत नहीं हुई तो फिर इसको अमेरिका जेल में भेज दिया। ये सलाखों के पीछे है। तो जेल की जिंदगी है। 18 साल के एक लक्षित है, इस पर बहुत भारी पड़ी। ये कह रहा है कि मेरी तो जिंदगी बिल्कुल नरक जैसी हो रही है। 3 महीने बाद ना जब पुलिस ने इसको दोबारा मतलब पूछताछ के लिए इंटरोगेशन रूम में लेके आई तो उस समय पूरी तरह टूट लिया था ये लड़का। मतलब जेल का खाना खाया, मेंटली जो तनाव था और 30 पाउंड इसका वजन कम हो गया, यानी 13 किलो इसका वजन घट गया। और पुलिस अधिकारी ने जब उससे पूछा कि जेल में दिन कैसे कट रहे तेरे, तो जेल की बंदे ने हवा खाई, जेल के इतने दिन खाना खाया, तो सारी चालाकी छूट गई इसकी। जो चालाकी पहली पूछताछ में कर रहा था ना, सारी चालाकी छोड़ गई और फिर बोला कि मैं वकील के सलाह पर सब कुछ सच बताऊंगा। और फिर प्ली डील के तहत इसने सब कुछ सच बोलना शुरू किया और इसने कबूल किया कि वो पहले दिन से जानता था कि ये जो पैसा है ये सारा चोरी का है, ये पूरा काम है गैर कानूनी है। लेकिन भारत में जो बैठे उसके जो आका थे उन्होंने उससे पहले कह दिया था भी पुलिस के बच कर है ना, ये उन्होंने उसको चेतावनी दे दी थी। लेकिन मेरे अंदर पैसे की हवस थी, शॉर्टकट तरीके से मैं अमीर बनना चाहता था, बहुत डॉलर कमाना चाहता था। मैंने देखा कि यहाँ तो जिंदगी कुछ अलग है और इस पैसे के चक्कर में और शॉर्टकट अमीर बनने के चक्कर में मैं इस दलदल में फंस गया और मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। और मैं सब कुछ पहले से पता था कि ये सारा काम ठगी का है और इस ठगी ठोरी के काम में और मैं लालच में इसमें धस गया। यानी फिर जब उसने पुलिस ने सब पूछा ना ये दिन कैसे कट रहे, फिर उसने सारी बात बता दी। आगे और सुनते आगे क्या कहता है ये। Your knowledge of picking up that parcel was what? Cash money, 80,000. That I have picked the cash money from the point A and I have to drop that money to point B. And the person who sent it me, he is the middleman. Okay. So in India, I can give example like this if you are okay. That in India, he is a person like a bank, and he has to send money in Chicago, for example, and he lives in Wisconsin. So he will tell him, I have to put cash money in Chicago.
So he will send his person, go grab the money and deliver to point B. And that's a legal thing in India and it's have a license also. पुलिस ने ना जब इसके फोन को अनलॉक किया, सारा कुछ चेक किया, जब इसे पूछताछ की और लक्षित पटेल ने जब बोलना शुरू किया नहीं, तो अमेरिका से लेकर इंडिया तक जो बहुत बड़ा एक जो सिंडिकेट है ना, उस सारे सिंडिकेट का भंडाफोड़ हो गया। लक्षित ने पुलिस को जो अपने फोन के वो सारे राज बताए, जो इस गैंग की रीढ़ की हड्डी थे, जो इंडिया में बैठकर वहां से मतलब ठगी लूटपाट करते थे वहां लोगों से। उसने बताया कि ये लोग है ना व्हाट्सएप पर बहुत सीक्रेट ग्रुप चलाते थे और उनके नाम थे जैसे वॉल्फ ऑफ अमेरिकन स्ट्रीट, स्पेशल, इस तरह के नाम थे। और इस पूरे रैकेट के दो दो बॉस थे इसने बताए। एक तो था राज जो खुद को सेल्वी कहता था और दूसरा है लूसीफर। ये दोनों ना पूरे नेटवर्क है, ये इंडिया में बैठकर ये दोनों बंदे ये पूरा नेटवर्क को ऑपरेट करते थे, वहां से ठगी करते थे। मास्टरमाइंड थे ये लोग। अमेरिका के बुजुर्गों को फोन पर डराते थे, उनको धमकाते थे, उनके बैंक से कैश निकलवाते थे और फिर लक्षित जैसे जो लड़के थे ना, मनी म्यूल यानी पैसा ढोने वाले, और इनको उनके घरों में भेजते थे और उनसे पैसे कलेक्ट करवाते थे। लक्षित ने बताया कि मैं अकेला नहीं हूं, मतलब इंडिया से आए उसके कई और दोस्त हैं, नाम लिए उसने, रुद्र है, पार्थ है, निशांत है, मतलब वो भी इसी काम में शामिल हैं। वो पैसा कलेक्ट करते हैं, पैसा कलेक्ट करने के बाद फिर ये लोग न्यू जर्सी है, शिकागो है, वहां कुछ इनके ठिकाने हैं और वहां फिर ये कैश पहुंचाते थे। और इतने बड़े घपले के बदले इन स्टूडेंट्स को ना ये कुरियर का काम करते थे और ये टोटल रकम होती थी उसका 1-2% छोटा सा इनको कमीशन मिलता था और वहां आने जाने का खर्चा मिलता था। तो लक्षित ने पुलिस को जब राज का इंस्टाग्राम अकाउंट, उसके तस्वीरें, उसके ठिकाने, जो सारी जानकारी दी, वो तो पुलिस भी देखकर हैरान रहेगी। और पुलिस ने मतलब हैरानी से बात पे रही कि लक्षित ने जो और लड़कों के नाम बताए हैं, रुद्र है, निशांत है और पार्थ है, अब पुलिस उन सब लोगों को ढूंढ रही है कि वो लोग कहाँ कहाँ हैं। अब उन सारे लोगों पर पुलिस ने नकेल डालनी शुरू कर दी और पुलिस यहाँ मतलब इंटरपोल की मदद से, जो इंडिया की पुलिस है, इंडिया की पुलिस से संपर्क करके, और ये जो यहाँ बड़े रैकेट चल रहे हैं इंडिया से, अब इन पर भी मतलब जो नकेल डालने का काम है वो पुलिस करेगी, यहाँ तक धावा बोलेगी अमेरिका की पुलिस। अब ये जो सारा नेटवर्क है ना, इसको छोड़ेगी नहीं। आगे सुनते एक बार क्या कहता है ये। Raj phone number? Yeah, I assume you saved his number, right? Yeah. Okay, so now we're getting somewhere. So if I power that phone on, I look at MSB's contact, I call that number, I'm gonna get Raj. You can get his other person, Manvi Jesi Bhati, who was also in that group, named Lucifer. Lucifer? Yeah. Okay. And tell us about Lucifer's role. Lucifer also work with this, like, they are the boss and we are the type of employee that who go and pick the money. Okay. And what does Lucifer get out of it? That Lucifer and Raj both together, like, you both are the boss and we are the employees. Okay. How I'm understanding this is Parth, Nishant, you, Rudra, all knew each other in India, right? Yeah. You guys all came over here separately. Yeah. Different times, different reasons. All of them were already in the group when you joined, right? Except Rudra. Did you know that they were working for Raj before? Yeah. Parth told me there is nothing wrong. You just have to go and pick the money. So, and what did they tell you would get out of it? They said they will give you 1 or 2% of the amount. Okay. And how much does Parth, Rudra, and Nishant make? How many times do they do this? I think Nishant done it for twice or thrice. I seen in the group when he done it, he sent the money photo that I picked the money. And Parth 2 times or 3 times. You guys are taking advantage of people, and you're getting rich off of it. So it's not an honest dollar. So looking at all that, Raj is driving a BMW in India, and you guys are just helping him out. So it's, I don't know what I'm gaining out of being here, because all of this stuff I've already known. So if you can tell me how the scheme works, how are the victims being scammed, or where's the money? Because that's really what
I want so I can return it to all these victims. How they, like, if you want, you can testify me on that machine that I am telling lie or not, but we are not aware about the scam thing that they are scamming people. College in the United States is expensive, based upon all of the proceedings that we've gone through here that have brought us here today, right? So you have this extremely high cash bond that's being held, here, keeping you here in the United States. Your attorneys have represented that, hey, if we were to lower the cash bond, that even to $20,000 or $50,000, that you wouldn't be able to pay it. How would you be able to pay for college here? It makes zero sense that you came here for college. You don't have the appropriate funds lined up. You haven't done research about where it is that you're going to school. What you're telling me makes zero sense. My father was going to pay my school fees. Did he know what you were involved in? Yeah, he knew. He knew about Raj. Yeah, He knew that you were, moving money for Raj. yes, And he didn't question it. he did. जब पुलिस ने सख्ती बरती ना लक्षित के सामने तो इसने सारी सच्चाई तो गल दी, जांच में सहयोग भी किया, लेकिन फिर भी ये बंदा कानून के शिकंजे से नहीं बच पाया। अमेरिका में क्या है, जो मनी लॉन्ड्रिंग है, धोखाधड़ी है, बहुत कड़े कानून हैं और कोर्ट ने इसको कॉन्स्पिरेंसी टू कमिट मनी लॉन्ड्रिंग इसका दोषी पाया और 9 महीने जेल की सजा सुनाई। अमेरिका में बुजुर्गों से लूटपाट इसको तो बहुत गंभीर अपराध माना जाता है, इसको छोड़ा नहीं इसको। अब बंदे का करियर है वो खराब होगा, स्टूडेंट वीजा है वो इसका खत्म हो जाएगा। अब इसके पिता का सपना था बेटे को बिजनेस बनाऊंगा, अकाउंटिंग फाइनेंस की पढ़ाई करा था, सारे सपने खत्म हो गए। ये बंदा किस लिए गया था वो भी खत्म हो गया। लेकिन इस कहानी का सबसे कड़वा सच वो सुनना आप। So, all right. Well, let's talk about things that you do know. Your WhatsApp groups. You've got a few different ones. Can you? There name are all- 3. You're at 3. What are the names of them? One special and other 2 Wolf of American Street. And other one I don't remember. Tell us what's the significance behind them. I don't know. It's Who just named them? maybe that Lucifer or the Shelby, like Raj or Manu Jesse Party. So Raj is Shelby, right? Yeah, And Lucifer is. Manu Jesse Party. So you're seeing what they're sending, right? Yeah, You're seeing that they pick up cash. cash. And they deliver it. Yeah. One of that, someone pick up gold. So, looking at all that, you see the videos. You've collected that money and you're sending it to some guy in Chicago in an apartment that you don't really know. Yeah. You understand how dangerous Chicago is, right? Here's the thing. You're arrested. Your phone was looked at. I looked at your phone. And I read all your chats. I've done quite a bit of work on it. I've been looking at a lot of things. I looked at your visas, all your applications, and I looked at your, all the documents you provided. Here's the conclusion I'm going. I think you were trying to come here to help yourself, get you some easy money, take it from some old people, pick it up, take a little bit out of the top, give Raj the rest, you guys launder it. There's plenty of evidence. If there's no deal, then I have enough to go on my investigation. I have plenty of avenues that I can sit here in hours and just take down your organization. But We're offering an olive branch to you to just tell us some information so I fill in the blanks. yeah, I can give, but you ask me what you want. You are not asking, you are telling me that I was here for doing. You are not trusting me. I'm not trusting you because I don't think you've been telling us the whole truth the entire time. But First, hold on. yeah, You tried pleading innocent, pleading that you didn't know anything, you were a student. You're ignorant to the fact that the money was taken from people. You tried telling us that
this is legal in India, which then we finally hashed out this is illegal in both countries. So, and you knew about it. Your dad knew about it. Yet you guys still came over here and did that. So, why should I believe you? You have not provided us anything for me to reciprocate that you are being totally honest with us. I can provide you numbers and address. What else I can provide? I don't know where they. You're not telling them about the inner workings of the organization that you're working for. Where is the money? This is an organization. You didn't randomly come here to come to school. You know that. I know that. Everyone in this room knows that. We're dancing around in circles, and you keep playing this innocent game. Your lawyer did a good job for you by bringing you here to give you an opportunity to move on with your life eventually. Okay? You got wrapped up into a serious criminal organization, and you became a mule for them. And you either give information they can use and work with, or you're back to square one. I can give. I don't know that they are scamming, and I was here for my education. I start working with them after coming here, but I was not aware about the scam thing that they are scamming. जो राज है ना, जिस राज के कहने इस बंदे ने, इस लक्षित ने अपनी जिंदगी बर्बाद की ली, वो राज आज भी इंडिया के गुजरात में आजाद घूम रहा है, फ्री ऐसे ही घूम रहा है, एंजॉय कर रहा है, आलीशान BMW कार में घूम रहा है वो लड़का, करोड़ों की ठगी के पैसे पे ऐश कर रहा है वो, और कोई फर्क नहीं पड़ता उसका कि उसका एक मोहरा बनाया उसने, लक्षित एक मोहरा, 18 साल का लड़का, वो अमेरिका की जेल में सड़ रहा है, वो यहाँ BMW में घूम रहा है, उसको क्या फर्क है। इस तरह के बहुत मोहरे हैं, निशांत है, रुद्र है, पार्थ और भी मोहरे हैं। मतलब ये जो वीडियो है ना, अपने दुनिया भर में जितने भी जो पढ़ाई करने के लिए स्टूडेंट गए हैं, माता पिता हैं, अपने बच्चों के पास भेजें, बहुत बड़ा सबक है। कोई भी अनजान व्यक्ति, कोई दोस्त आपको ये कहे कि भाई मेरा वहाँ से पार्सल उठा के लाना है, मैं तेरे को आने जाने का पैसा दे दूंगा, जहाज की टिकट का पैसे दे दूंगा, बदले में तेरे को $500 दे दूंगा, ये जो आसान सी कमाई है ना, छोड़ दो भाई। ये जो मनी म्यूल गैंग का जो हिस्सा बन रहे हो, ये छोड़ दो, नहीं तो कानून के हाथ बहुत लंबे हैं, छोड़ेंगे नहीं आपको। मतलब कानून की नजर में जो मासूमियत ये दिखा रहा था ना, अज्ञानता दिखा रहा था शुरुआत में मासूमियत, वहां नहीं चलेंगी, वहां तो फिर जेल की सलाखें आपका इंतजार करेंगे, जैसे इसने किया। हालांकि ये मासूमियत नहीं थी, ना इसके कोई अज्ञानता थी, इसने तो दूसरी पूछताछ में कह दिया, जब 3 महीने जेल की सजा काट के आया ना, 13 किलो वजन घट गया। अगली बार तुरंत इसने दूसरी पूछताछ में बता दिया कि मैं सब कुछ मुझे पहले से बता था कि ये ठगी का धंधा है, और उन्होंने मेरे को पहले बता रखा था कि भाई आप पुलिस से अलर्ट रहना, पुलिस से सचेत रहना। और मैं भी ये सोच रहा था कि मैं जाऊंगा और पार्सल उठा के ले आऊंगा, और मान लिया पुलिस आ गई तो मैं भाग लूंगा। मतलब इसका ये भी इन्हें बताइए कि मैं ये सोच रहा था कि जैसे पुलिस यदि आती है तो मैं भाग लूंगा, लेकिन वहां तो पुलिस पहले से जाल बिछाए बैठी थी। जब ये बुजुर्ग के घर पैसे लेने गया ना, तो पुलिस वहां पहले से पहुंच गई थी, और पुलिस ने पहले से पहुंच के पूरी घेराबंदी कर रखी थी। जैसे ये बंदा आया, गाड़ी रोकी, गाड़ी से जैसे उतरा, पार्सल लेने के लिए पहुंचा, तुरंत पुलिस ने इस बंदे को चारों तरफ से दबोच लिया, भागने नहीं पाया। ऐसी प्लानिंग ये थी, यानी पुलिस आ गई तो मैं भाग लूंगा, मैं बच गए। लेकिन कौन अमेरिका की पुलिस है यार, कोई इंडिया थोड़ी है वो। अब ये बंदा देखो 9 महीने की जेल की सजा और इंडिया डिपोर्ट हो जाएगा जिंदगी भर के लिए, कितना बड़ा दाग लग गया है। तो ये घटनाएं हैं। तो अपने इंडिया के जितने भी बच्चे, चाहे अमेरिका में हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, किसी भी देश में हो, बच्चों को ये कहो कि भाई ईमानदारी से आप काम करोगे तो लंबी जिंदगी है, लंबे सपने हैं, लंबा रास्ता है, सारा कुछ एंजॉय करते हुए चलोगे। और शॉर्टकट में अमीर बनने का चक्कर है तो लक्षित पटेल की तरह फिर अमेरिका की जेल या किसी भी देश की जेल फिर आपका इंतजार करेगी। तो ये वीडियो थी, आप इस वीडियो पर अपने कमेंट्स करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।